Hello everyone, myself Pankaj, and today we will cover the most important topic of theory of computation. The topic is Turing machine. जैसा कि आपको पता है जो ट्यूरिंग मशीन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है और ये जो कि है कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में इसका 100% क्वेश्चन आते हैं। तो ट्यूरिंग मशीन क्या है, एक कॉन्सेप्ट है जो हमें क्या इसको बेसिकली इसको अच्छे से समझना है। जब तक आप इसकी थ्योरी और आपको क्लियर नहीं होती तब तक आप इसके क्या क्वेश्चंस नहीं कर पाते। जैसे हमने पहले फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर किया था, पहले फाइनाइट ऑटोमेटा का समझा था और उसके बाद क्या कहते हैं उसके ऊपर हमने क्वेश्चंस करना स्टार्ट किया था। तब जाकर उसके क्या कंप्लीट क्वेश्चंस होते हैं, कैसे स्टेट चेंज होती है, कैसे स्टेट ये रिमेंबर की जाती है, स्टोर की जाती है। उसी तरीके से कॉन्सेप्ट जो होता है ट्यूरिंग मशीन के अंदर भी वही होता है। इसमें भी वही एक तरीका होता है जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था फाइनाइट ऑटोमेटा, ठीक है। फाइनाइट ऑटोमेटा पढ़ा, उसके बाद पढ़ा पीडीए और उसके बाद अब ये जो नेक्स्ट लेवल जो आता है वो ट्यूरिंग मशीन का आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा ट्यूरिंग मशीन क्या है, इसमें क्या क्या यूज होते हैं। एक छोटा सा बेसिक इंट्रोडक्शन होगा ट्यूरिंग मशीन का इस पार्ट के अंदर, वीडियो के इस पार्ट में। और जो सेकंड पार्ट होगा वीडियो का उसके अंदर हम ये बताएंगे इसके अंदर कौन कौन से टपल्स यूज कर सकते हैं, इसका बेसिक मॉडल्स क्या होता है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी वीडियो सीरीज क्या आगे जाती जाएगी चल जाएगी तो आपके लिए बेटर अंडरस्टैंडिंग होती जाएगी किसको लेकर, रिगार्डिंग ट्यूरिंग मशीन को लेकर। So without wasting time, let's start our topic Turing machine. So what is Turing machine? Turing machine has an infinite size tape and it is used to accept recursive enumerable language. अब देखो इसमें ना जो सबसे इम्पोर्टेंट दो वर्ड आए हैं, एक तो इनफाइनाइट साइज टेप और एक रिकर्सिव इन्यूमेरेबल लैंग्वेज। इसका मीनिंग क्या है? इनफाइनाइट साइज टेप, अब देखो हमने पीडीए पढ़ा था, पीडीए के अंदर जो हमारा था उसमें हम स्टैक यूज करते थे, स्टैक पुश पॉप वाला, याद है? पुश पॉप हमने किया था इसके अंदर पीडीए के अंदर। और ट्यूरिंग मशीन के अंदर क्या यूज करते हैं? साइज टेप, इनफाइनाइट साइज टेप। अब इसको हम ऐसे कंसीडर कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं इसमें ये इसको हम टेप बोलते हैं, ये जो सिंबल्स है टेप, और इनके अंदर हम सिंबल्स इनपुट कराते हैं, ए बी सी कुछ भी, ठीक है। और ये अंदर वाले जिनको बोलते हैं इनपुट सिंबल्स, और ये जो कंप्लीट है इसको बोलते हैं इनफाइनाइट साइज टेप, ठीक है। अब क्या आता है, अब सेकंड वर्ड है हमारा रिकर्सिव न्यूमरेबल लैंग्वेज। रिकर्सिव न्यूमरेबल, अब ये वर्ड है, देखो रिकर्सिव मीनिंग क्या होता है? रिपीटिशन ऑफ सेट ऑफ सेम रूल। हम क्या कहते हैं, किसी भी एलिमेंट्स पर लगातार एक ही रूल्स लगाते हैं, रिपीट करते रहते हैं, वही कॉन्सेप्ट करते हैं, उसको रिकर्सिव बोलते हैं। न्यूमरेबल के अंदर क्या होता है? सेट ऑफ एलिमेंट्स, यानी उन सेट ऑफ एलिमेंट्स, उन एलिमेंट्स के ऊपर जब हम उन पर सेम रूल अप्लाई करते थे वो रिकर्सिव लैंग्वेज। जैसे हमने फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर क्या पढ़ा था? फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर था हमारा क्या कहते हैं, रेगुलर लैंग्वेज पढ़ा था। पीडीए के अंदर क्या पढ़ा था हमने? पीडीए के अंदर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज पढ़ा था। सिमिलरली यहाँ पर ट्यूरिंग मशीन के अंदर क्या आएगा? इसके अंदर रिकर्सिव न्यूमरेबल लैंग्वेज, इसके अंदर आएगा ये, ठीक है। अब बात आती नेक्स्ट पॉइंट की, टीएम कैन मूव इन बोथ डायरेक्शन, यानी ट्यूरिंग मशीन कैन मूव इन बोथ डायरेक्शन। अब ये देखो जिसमें मैं आपको एक एग्जांपल अच्छे से लेके बताता हूँ, तब आप हम एग्जांपल शायद ज्यादा अच्छे से इसमें आप सीख पाएंगे। ये देखिए, ये हमने क्या कहते हैं, एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेप लिए, ठीक है। इसके अंदर हम कोई भी सिंबल्स इनपुट करा सकते, ए बी सी डॉट 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 कुछ भी, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक हेड होता है, हेड, ये हम आगे भी पढ़ेंगे इसके बारे में, हेड। तो ये हेड होता है, इसमें क्या कहते हैं, ट्यूरिंग मशीन क्या कहते हैं, एक एक एलिमेंट्स को रीड करता है और जैसे जैसे रीड करता जाएगा हेड, ये मूव करता जाएगा या तो टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन या टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन, ठीक है। If the string inserted is not in language, machine will called halt, ठीक है। अगर string जो है लास्ट में जब जाकर कंप्लीट अगर एक्सेप्ट नहीं होता है, अगर एक्सेप्ट नहीं होता है तो हम उस कंडीशन में उसको halt बोलते हैं, जो कि नॉन फाइनल स्टेट होता है, जो फाइनल स्टेट पर नहीं पहुंचता, और वहां पर उसको जो वर्ड नेम दिया जाता है उसको halt बोला जाता है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन हम यहाँ भी कह सकते हैं, टीएम इज एन मैथमेटिकल मॉडल
which consists of an infinite length of tape divided into cells on which input is given, divided into cells on which input is given. सेल जो जिसके अंदर हम एलिमेंट्स ये पुट कराते हैं ए बी सी, ये होते हैं सेल्स, इनको बोलते हैं सेल्स ए बी सी। ये तो हो गए इनपुट, और जिस इनपुट्स को इसके अंदर इंसर्ट किया जाता है वो होते हैं सेल्स। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट साइज ये कंप्लीट तो हो गया टेप, और ये जो जिनके अंदर ये इनपुट्स हम इंसर्ट करते हैं ये हो जाता है पर्टिकुलर सेल। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में और छोड़ा, ये वाला जो हमने अभी बताया, इट कंसिस्ट ऑफ अ हेड विच रीड्स द इनपुट टेप, यानी इसके अंदर क्या होगा, एक हेड होगा जो क्या करेगा, विच रीड्स द इनपुट टेप, ये इनपुट टेप को रीड करेगा। स्टेट रजिस्टर स्टोर्स द स्टेट ऑफ टीएम, जैसे हम फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर स्टेट चेंज करते थे Q0 से Q1, Q1 टू Q2, तो सेम यहाँ पर भी ट्यूरिंग मशीन के अंदर भी स्टेट ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट आता है। आगे अगर हम बात करें इसकी, तो आफ्टर रीडिंग एन इनपुट सिंबल इट रिप्लेस विद अनदर सिंबल, इट्स इंटरनल स्टेट इज चेंज एंड इट मूव्स फ्रॉम सेल टू द राइट और लेफ्ट। अब ये देखिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा पॉइंट है। जैसे मतलब आफ्टर रीडिंग द इनपुट सिंबल, जैसे हमने रीड किया यहाँ पर इसको एग्जाम्पल दें, जैसे यहाँ पर हमने रीड किया ए, ठीक है, आफ्टर इनपुट सिंबल इट रिप्लेसेस विद अनदर सिंबल, यहाँ पर ये हेड है, जैसे इसने रीड किया ए तो इसको हम वापस इसको अनदर सिंबल में चेंज कर देगा, दैट इज कैपिटल ए, और इसको हम बोलते क्या कहते हैं, या एक्सटर्नल सिंबल के नाम से भी इसको बोला जाता है। ठीक है, और जैसे ही चेंज होगा उसके बाद इसकी स्टेट भी हमें चेंज करनी है। जैसे आगे बी है, फिर ये मूव करेगा बी पर, और फिर स्टेट क्या हो जाएगी Q0 से Q1। यह भी एक बेसिक थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशंस हैं जिसमें हमें इसमें रिक्वायरमेंट क्या क्या पड़ती हैं। जब हम इस क्वेश्चंस करेंगे तब इसमें क्या बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं, जो हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में एक एक क्वेश्चंस जब करेंगे। अभी तो बेसिकली हम ये देख रहे हैं कि ट्यूरिंग मशीन के अंदर होता क्या क्या है और क्या क्या यूज हम करते हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट इसमें जो हमें देखना होता है, इफ द टीएम ट्यूरिंग मशीन रीचेज द फाइनल स्टेट द इनपुट स्ट्रिंग एक्सेप्टेड अदरवाइज रिजेक्टेड। जैसे जैसे ये मूव करेगा तो जो ट्यूरिंग मशीन होगी वो क्या होगी, फाइनल स्टेट पर पहुंचेगी, और उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग एक्सेप्टेड। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम क्या बोल देते हैं उसको, स्ट्रिंग रिजेक्टेड। तो स्टूडेंट्स, ये तो आज हमारा क्या बेसिक एक्सप्लेनेशन था इसको मतलब लेके ट्यूरिंग मशीन को लेके, कि इसके अंदर जो थ्योरेटिकल ट्यूरिंग मशीन क्या है, इसके अंदर क्या क्या यूज होते हैं, लैंग्वेज कौन सी यूज की जाती है, इनफाइनाइट साइज टेप क्या होता है, सेल्स क्या होते हैं, हेड क्या होता है, और क्या कहते हैं इसमें लेफ्ट राइट मूव कैसे करते हैं। तो ये एक स्मॉल इंट्रोडक्शन था। बाकी आने वाले वीडियो में हम इसके टपल्स के बारे में देखेंगे और इसके मॉडल्स के बारे में देखते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। ओके।